सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, सियावर रामचंद्र की। ऐसा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। हनुमान की। अरे कोई बचाओ मुझे प्लीज, मेरी मदद करो, बचाओ। आस्था, सब कुछ देर में तुम्हारी मौत का नाटक शुरू होने वाला है। कोई और देखे ना देखे, लेकिन तुम्हें मरते हुए मैं बड़े मजे से देखूंगा। आज तुम्हारी हर चीख, हर दर्द की पुकार मेरे कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजेगी। मैं साबित कर दूंगा कि अच्छाई पर बुराई की जीत होकर रहेगी। और ये मेरे बच्चे को मुझे बचाइए। बचाइए मुझे। छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप साहब? छोड़िए मेरी बच्ची को। आपकी सारी कोशिशें बेकार हैं। बचाओ मुझे। छोड़िए मुझे। आंखें खोलिए अपनी। बहू है आपकी, क्यों उसकी जान लेना चाहते हैं आप? किसी की जान लेने और देने का हक भगवान ने आपको नहीं दिया। चुप, चुप। सास और बहू कितना लेक्चर देती हैं। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और आपको आपकी बहू को जलते हुए देखने का सौभाग्य भेंट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं साहब नहीं। वो देखिए अंजलि। ये मैं नहीं कर रहा, आपकी बहू को आपका बेटा ही जलाएगा। चलो निकलो।
को स्वीकार कर लीजिए कि आपकी आस्था की कहानी समाप्त हो चुकी है। नहीं। रावण दहन के साथ साथ आपकी बहू भी तड़प तड़प कर जल रही होगी। आप हैवान बन चुके हैं। आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। अपनी बेटी की खुशियां जला दी आपने। बस अब मान लीजिए कि आस्था के लिए आप कुछ नहीं कर पाई और ये सब भूल जाइए। जो आपने देखा सुना कुछ नहीं हुआ ऐसा। जलकर मर रही है आस्था। अब ना तो आपका कोई सहारा रहा और ना ही मेरा कोई दुश्मन। आज से बल्कि अभी से अब पहले की तरह डरी हुई सहमी हुई चुपचाप अपनी जिंदगी जीना शुरू कीजिए। आस्था! 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 आस्था तुम ठीक तो हो? लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? किसने मारा तुम्हें? बाबा ने। तुम पागल हो गई हो क्या? ये नहीं हो सकता। चलिए उठिए, बहुत हो गया ड्रामा। अब तक तो वो जलकर स्वाहा हो चुकी होगी। आपके अनगिनत पापों का घड़ा भर चुका है। कब पाप का घड़ा छलक रहा है साहब। मेरी जान जाने वाली थी कि मैं इस वक्त झूठ क्यों बोलूंगी। अब आप सबसे और भाग नहीं सकते। बाबा ने भेजा था गुंडों को मुझे यहाँ बंधवाने के लिए। वो भी यहाँ पर ही है। कोई यकीन नहीं हो रहा। चलिए मेरे साथ। आस्था मेरा हाथ छोड़ो। आस्था प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। अगर भगवान भी यहाँ आकर बाबा के खिलाफ कुछ कहेंगे ना तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैं आपका यकीन नहीं तोड़ना चाहती, लेकिन अब आप सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकते। मैंने बाबा की सच्चाई का एक एमएमएस भी आपको भेजा था, वो भी उन्होंने डिलीट करवा दिया। मेरी हालत देखिए श्लोक। आपको सच्चाई साबित करते करते मैं मौत के मुंह तक पहुंच गई थी। अब आपने मेरी जान बचाई। तो एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए प्लीज। नहीं आता, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ और नहीं मानना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो मेरे भगवान है। अब मुझे आपसे तिनका भर भी डर नहीं लगता। तो शर्म आती है मुझे आपको अपना पति कहते हुए। आज आपने कितनी नीच और गिरी हुई हरकत की है। आप गलतियों पर गलतियां करते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मेरे बच्चों से दूर किया, मैंने कुछ नहीं कहा। श्लोक और आस्था को एक दूसरे से अलग कर दिया, तब भी मैं खामोश रही। एक बार भी नहीं सोचा कि श्लोक आस्था के बिना कैसे रह पाएगा। आपने अपने ही बेटे की खुशियों की बलि चढ़ा दी। क्यों? क्यों?
क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उसने? क्या बिगाड़ा था? हम बड़ा दावा करते हैं ना आप, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार आप श्लोक से करते हैं। ये है आपका प्यार। सिर्फ अपने प्यार को कायम रखने के लिए आपने उसके प्यार को छीन लिया। पहले स्वाति को उसकी जिंदगी से निकाल दिया, जिंदा लाश बन गया था वो, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। जब उसने दोबारा खुश रहना सीखा तो आपने आस्था को अलग कर दिया। मैं पूछती हूँ, किस किस्म का प्यार है जो अपने ही बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहा है? अपनी बात मनवाने के लिए आपने मुझे मेरे ही बच्चों की नजरों में एक बुरी माँ बना दिया। उन्हें इतना प्यार करने के बावजूद कभी जता नहीं सकी। आपने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना दी, जो आपकी बात मानती रही और अपने बच्चों से नफरत बटोरती रही। छल कपट तो आपके रोम रोम में लहू बनकर दौड़ता है। ना आप एक अच्छे पति बन सके, ना एक अच्छे पिता। अगर किसी चीज में माहिर है तो वो है लोगों की आंखों में धूल झोंकना। समझ जाइए साहेब, समझ जाइए। लेकिन आपने संभलने के बाद उसे मार। क्यों? एक न एक दिन मेरे श्लोक को आपकी असलियत का पता चल ही जाएगा, क्योंकि आज जो आपने किया है ना, उसे खुद भगवान भी नहीं बख्शेंगे। मुझे छोड़िए। श्लोक मेरा बच्चा है, मेरा प्यार ऐसा ही है। अगर मैं उसे कहता हूं कि दिन है तो दिन है, अगर कहता हूं कि रात है तो रात है। उसके लिए मैं भगवान हूं। और हर भक्त अपने भगवान को गलत नहीं मानता। मेरी किसी भी असलियत का उसे कभी पता नहीं चलेगा। ज्योति के साथ सब कुछ मैंने किया था। आप पर जुल्म पे जुल्म मैं ढाता हूं। आस्था के लोस्कर को मैंने जलाया। उसका जो मुझ पर अटूट विश्वास है अंजलि, उसमें मैं कभी दरार नहीं आने दूंगा। दरार का तो मुझे पता नहीं साहिब, लेकिन जब श्लोक का आपकी असलियत का पता चलेगा, उसका आप पर जो विश्वास है वो चूर चूर हो जाएगा। और तब आप अकेले हो जाएंगे, एकदम अकेले। कोई नहीं होगा आपके पास, श्लोक भी नहीं। मैं कितना बुरा हूं ये साबित करने की मुझे बार बार जरूरत नहीं है। मैं और कितना बुरा हो सकता हूं इसका अंदाजा नहीं है। आप सब बताता हूं।
श्लोक, तुम बिल्कुल सही था बेटा। ये औरत कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। इनके इरादे नेक नहीं है, ये आज जाकर मुझे समझ आया है बेटा। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी आई, मेरी पत्नी तो क्या ये, अरे ये तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं है। इन्होंने तुम्हारे और आस्था बेटा के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी की थी, यही है वो। पर किसी बात का भरोसा मत करो। अरे ये इतनी चालाक और कपटी है कि इन्होंने जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाकर मुझे कठोर शब्द बोलने पर मजबूर किया बेटा। मेरे बच्चे, श्लोक, श्लोक, तुम समझ रहे हो बेटा? ये सब इनकी वजह से है बेटा। तुम्हारा बाबा हूं बेटा। तुम बाबा बेटा, तुम समझ सकते हो बच्चे। श्लोक, 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 बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। ये किसी को बर्दाश्त नहीं होता। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ मेरे बच्चे? तो ठीक है ना? श्लोक, श्लोक, देखो के पास जा रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, मुझे उन्हें संभालना होगा। ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आज सिर्फ आपकी वजह से मेरा बेटा फिर से टूट गया है। इस बार जो जख्म आपने दिए उन्हें आस्था भी नहीं भर पाएगी। इस बार मुझे उसे संभालना होगा। उसे उसकी आई की जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है, मेरी। श्लोक, 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 अपने बच्चे को समझाना होगा। मुझे अपने श्लोक को समझाना होगा। बेटा तुम्हारा बाबा ऐसा नहीं है, बहुत प्यार करता है तुझसे। दादा उस गाड़ी का पीछा कीजिए, जल्दी। हे बाबा, मैं हमेशा से ये चाहती थी कि बाबा का सच श्लोक के सामने आ जाए, लेकिन इस बात का भी डर था कि सच जान के वो बिल्कुल बिखर जाएंगे। श्लोक, मैं हूं आपके साथ, मैं आपको ऐसे टूट के बिखरने नहीं दूंगी। ज्योति के साथ सब कुछ मैंने किया था। आस्था के लॉस्कर को मैंने जलाया। अपने भगवान को गलत नहीं मानता। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए प्लीज।
श्लोक इतनी तेज गाड़ी चला रहे कि अब उनकी गाड़ी भी नजर नहीं आ रही। पापा, आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी। अगर मैं श्लोक के पास नहीं पहुंची तो पता नहीं वो गुस्से में क्या कर बैठेंगे। उन्हें संभालने की हिम्मत देना मुझे पापा, हिम्मत देना। श्लोक, 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 या भी नहीं। श्लोक, क्या होगा मेरा श्लोक? आस्था भी कहाँ रह गई? देखते हो श्लोक, फोन उठा बेटा। कहाँ रह गई? कहाँ हो बेटा श्लोक? नहीं है घर पे वो। अगर उसे कुछ भी हुआ ना, उसके जिम्मेदार आप होंगे। भरत को फोन करती हूँ। आज जो कुछ हुआ उसके कसूरवार आप हैं, मैं नहीं। कम से कम खुद से तो झूठ मत बोलिए साहब। क्या सचमुच मेरा दोष है? अपने मन से पूछिए कि दोष किसका है। अगर मेरे श्लोक को एक खरोच भी पहुंची ना, मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अपनी मर्यादा में रहकर बात कीजिए। दबी और धीमी आवाज में बात कीजिए मुझसे। मैं आपको ही गुनहगार मानता हूँ। आपको जो मानना है मानिए। ऊपर वाला जानता है सच्चाई क्या है, और अब श्लोक भी जान चुका है। मुझे आपके बर्ताव से और आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? अब भी नहीं लग रहा डर? आपको क्या लगा? जीत आपकी हुई है। मेरा बच्चा वापस लौट कर नहीं आएगा मेरे पास। रस्सी को भी उतना ही खींचना चाहिए जितनी उसकी सहने की क्षमता हो, क्योंकि जब जोर जबरदस्ती से सारी हदें पार हो जाती है तो रस्सी भी चाबुक बनकर जवाब दे ही देती है। और देर हो चुकी है साहिब। श्लोक ने आपकी हस्तियत अपनी आंखों से देख ली है। उसने आज आपकी हैवानियत खुद देख ली है। कैसे इंसान है आप? बुरा करते वक्त कतराते भी नहीं है, और उसे छुपाने के लिए झूठ बोलते वक्त आपको शर्म भी नहीं आती है। सर से लेकर पांव तक आप झूठ और परे से भरे हैं। भगवान मानता था ना आपको? पता नहीं कैसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा ये सब। चुप चुप चुप। अब एक शब्द और नहीं, वरना मैं भी नहीं जानता मैं क्या कर बैठूंगा। अंजलि, भगवान जाने मेरा बेटा कहाँ। क्या कर रहे हैं आप? और आप आई से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? क्या आइए, क्या हो रहा है? वो सब छोड़ भरत, इस वक्त श्लोक को ढूंढना जरूरी है। तू जान उसे ढूंढ। ढूंढना जरूरी है? क्यों, श्लोक का है? वही तो पता नहीं है, कहीं चला गया है वो। तू जाके उसे ढूंढना। आई, लेकिन हो क्या रहा है? मैं सब बाद में बताऊंगी, वरना उसे ढूंढ ले। जाना। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। आई, ऊपर जा। आई, काव्या को लेके ऊपर जा। बेटा ऊपर जा। मेरा बेटा मेरा फोन जरूर उठाएगा। क्या हुआ आई? आई, मेरे बच्चे, मेरा फोन उठाओ। श्लोक, क्या करूं? भैया, आप अपना मोबाइल मुझे दे सकते हैं? किसी का अर्जेंट कॉल करना है, बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे अपना फोन दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। प्लीज फोन उठाइए, प्लीज फोन उठाइए। अब क्या करूं? आई। रात के 3 बज रहे हैं। श्लोक का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हेलो हेलो आई, आज तक कुछ पता चला? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं आई? पापा का सच जानकर जैसे टूट से गए। इतना बड़ा सदमा पहुंचा है, पता नहीं वो खुद को संभाल पाएंगे कि नहीं। मैं कब से उन्हें फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। आई आप फोन करके
मुझे बहुत डर लग रहा है। सिचुएशन में मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो? भाई, श्लोक को कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। पापा तेरे साथ है, कुछ नहीं होगा उसे। फिक्र मत कर, मैं उसे फोन करती हूँ। हाँ प्लीज। भैया जल्दी चलाइए प्लीज। क्या बोली वो? कहाँ है मेरा बच्चा? श्लोक के बारे में कोई भी सवाल करने का हक आप खो चुके हैं। अंजलि, श्लोक फोन उठा बेटा। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा? तो तुम नहीं रुकोगे? आपने जो किया है ना, उसके बाद मैं आपके साथ नहीं रह सकता। एक्चुअली आपसे ना कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। नहीं आपको रिश्तों की कदर है और नहीं प्यार का एहसास है। आज मेरे लिए मेरी मां मर गई। मेरी मां मर गई। सुबह होने आई है, मुझे डर है कुछ गलत ना कर बैठे। नहीं उठा। नवोदया, फोन उठाओ बेटा। फोन उठाओ बेटा। श्लोक, मैंने वही कहा जो आपने सुना। बेचारे बूढ़ों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आए कानून नंगे पांव रहकर सजाएं काटना, तो और हमें छोटी से छोटी बात पे डांटना, इस सब के पीछे बाबा है। सच्चाई यही है। आपके पापा के दो चेहरे। बाबा ने आग जानबूझकर लगाई थी। वो खुद की जान खतरे में क्यों डालेंगे बोला? टेल मी। क्योंकि वो चाहते हम दोनों के बीच में झगड़ा हो। पापा ने जो कुछ भी किया, जितना भी किया, सिर्फ पापा उन्हें माफ कर सकते हैं। माफी इन्हें मांगनी चाहिए। Get out of my house right now! Just get out! Just get out! Just get out! भैया क्यों रोक दी? वहाँ लीजिए ना, देखिए वो गाड़ी वहाँ गई है। मैडम गाड़ी आगे नहीं जाएगा, आगे खतरा है। अरे भैया प्लीज देखिए ना, वो गाड़ी गई है वहाँ। मैडम आपको यहीं उतरना होगा, मेरा गाड़ी आगे नहीं जाएगा। भैया प्लीज। ठीक है। मेरे बेटे ने हमेशा झूठ को सच माना और इस सच के साथ जीता रहा कि आप उसके भगवान हैं। पूजा करता था वो आपकी। लेकिन आप तो बाप कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, क्योंकि आप सिर्फ खुद से प्यार कर सकते हैं। आपके मैंने आपको अंदर से खोखला कर दिया है। इससे आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपके गंदे इरादों से कोई अनजान नहीं है। सुन लीजिए साहब, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को।
वापस लौटाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत है। मैं अब वापस मुंबई नहीं जाऊंगा। आपने मेरे साथ जो किया किया, लेकिन अपनी मेरी ताई को तो नहीं छोड़ा। अपनी बेटी के साथ आप इतना बुरा कैसे कर सकती है, समझ में नहीं आता मेरे। I just hate you। ये बहुत अच्छा। ये कार्ड तो आस्था ने भी सिलेक्ट किया है। बाबा ने भी तुम्हारी चॉइस वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। तुम्हारी ओपिनियन की रिस्पेक्ट की है मैंने। तुम मेरे बाबा की इज्जत नहीं करती ना, और जो मेरे बाबा की इज्जत नहीं करता उसका मेरी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। मजबूरी में निभा रहा हूं मैं ये रिश्ता, और ये बात सच है कि अब तुम मुझे बोझ लगने लगी हो। मुझे छोड़ो। पागल हो गए क्या? क्या कर रहे थे आप? पागल हो गए आप? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? क्यों हुआ ये सब कुछ? क्यों किया बाबा ने सब मेरे साथ? भगवान मानता था मैं उन्हें। आंखें बंद करके हर बात वाली मैंने उनकी अंधों की तरह विश्वास किया उन पर। क्यों विश्वास तोड़ा मेरा? क्या कमी रह गई थी मेरे विश्वास में? मेरी बात सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरे साथ घर चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं आता। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी जिंदगी का आप कोई वजूद नहीं है, मुझे जीने की चाह ही नहीं है। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं श्लोक, 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 पागल हो गए आप। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है। बातों में आकर कितना गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। ऐसे सख्ती होती है, इतना बुरा किया मैंने सबके साथ, और जो बुरा है उसकी पूजा करना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा श्लोक, प्लीज चुप हो जाइए। मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। ठीक है, आप नहीं जीना चाहते ना? ठीक है, कि मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती श्लोक, इसलिए आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूं। कम से कम इस बात का सुकून तो होगा, मैं आखिरी पल तक आपके साथ थी। अपनी जान पहले दे दूंगी। आस्था, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने सोच भी कैसे लिया? ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मैं जी पाऊंगी आपके बगैर श्लोक? क्यों की मरने की बात? एक पल के लिए भी नहीं सोचा आपने मेरी क्या हालत होगी अगर आपको कुछ हो गया तो? श्लोक, अगर हम दोनों साथ होंगे ना, और मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर हम साथ नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और आई, उन्होंने तो आपको जन्म दिया था। हर रोज वो आपकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है पापा से। तो उनका बेटा मत छीनिए श्लोक। इतने सालों से आप दोनों के बीच में ये कड़वाहट थी ना,
यही तो सही वक्त है उन दूरियों को मिटाने का। वो इतने सालों से अपने बेटे के लिए तड़प रही है श्लोक। इस उनसे उनकी ममता मत छीनिए। और फिर गलती किससे नहीं होती, सब गलतियां करते हैं। हमें उन्हें सुधारना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। आपकी तो गलती भी नहीं थी, आप तो सच से अनजान थे। इस तुम्हारा बनने की बातें मत करना प्लीज। जितना भी वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा, मैंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कभी नहीं खुश रख पाऊंगा। आपने कैसे सोच लिया? जिस आग में आप झुलस रहे हैं, उसकी लपटें मुझे नहीं छुएंगी। और फिर बाबा का सच जानने के बाद आप खुद को मिटा देना चाहते हैं ना? उससे क्या होगा? उससे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, ऐसा लगता है आपको? नहीं श्लोक, यही तो जिंदगी है जहाँ हमें रोज गिर के उठना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तुमने मुझे कितना समझाना चाहा, पर मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। विश्वास करना तो बहुत दूर की बात है। कितना कुछ सुना है मैंने तो, कितना बुरा भला कहा। श्लोक, आपको पता है आप मेरी ताकत है श्लोक, और मैं अपनी ताकत को इस तरह कमजोर होते हुए नहीं देख सकती। पूरा परिवार आपसे इतना प्यार करता है, उनके लिए से, मेरे लिए से। प्लीज हार मत मानिए, प्लीज मेरे साथ घर चलिए। मैं बहुत परेशान हो रही है आपके लिए, चलेंगे ना आप मेरे साथ?